हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। चलिए बात करते हैं पोटेंशियल की। तो जो पोटेंशियल है वो बेसिकली एबिलिटी है किसी पर्सन या बॉडी की जिसके थ्रू किसी वर्क को डन करता है। तो चलिए हम पोटेंशियल को कुछ एग्जांपल के थ्रू जो है समझते हैं। ठीक है, तो हम इमेजिन करते हैं, मानते हैं कि एक रोड के सहारे एक टायर हैंग कर रहा है, ठीक है, लटका हुआ है। अब इसको किसी पर्सन ने, किसी व्यक्ति ने आकर के इसको पुश करके, ठीक है, इसको इसमें फोर्स अप्लाई करके इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर इस पॉइंट तक उस टायर को लेकर आया। ठीक है, अब इस टायर को यानी कोई पर्सन ने इस टायर को जो कि रेस्ट में है हैंग कर रहा है, ठीक है, फिक्स पॉइंट में है हैंग कर रखा है। ठीक है, तो अब इसको जैसे ही फोर्स करके इस पॉइंट पे लाया, इस पॉइंट से वो क्या करता है, टायर को जैसे ही रिलीज करेगा तो टायर में क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगी। टायर में क्या आ जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है क्योंकि हमारा टायर जो था वो क्या फिक्स पॉइंट से रोड के हेल्प से हैंग था, ठीक है, रेस्ट में था, और इसको जैसे ही फोर्स करके इस पॉइंट तक लाया गया तो अब इसके पास कुछ एनर्जी आ गई। कैसे आ गई, कैसे एनर्जी आ गई, क्योंकि इसके पास एनर्जी आई नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या मूवमेंट नहीं करता, तो ये क्योंकि ये जो टायर है अब क्या करने लगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना। काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या आ गई, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई इस टायर में। तो जब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो हम क्या मान सकते हैं, इसके पास एनर्जी होगा, तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमें पता है ना तो हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उन्हें हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके पास जो एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास दो टाइप्स के सरफेस है। ठीक है, इस पे एक बॉल हम लेते हैं, इस पे भी हम एक बॉल लेते हैं। दोनों पे हम सेम न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 2 न्यूटन। ठीक है, सेम फोर्स लगाते हैं 2 न्यूटन का। ठीक है, तो अब जैसे ही इन बॉल पे हम 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो ओबियसली क्या होगा, ये बॉल क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, मूव करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या होगा दोनों कंडीशन में, आपको पता है। ठीक है, कि फर्स्ट कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉल, उससे कहीं ज़्यादा ये बॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो क्यों करेगी, इसका रीजन ये है कि इसके पास, इस बॉल के पास है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। आप कैसे कह सकते हैं इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो अब इस बॉल को इस पॉइंट तक लाने में हमें क्या करना पड़ा होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा होगा, जिसके कारण इस पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, आ चुकी है। अगर हम इसको, इस बॉल पे 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई भी नहीं करते हैं, तब भी अगर इसको रिलीज करेंगे बॉल क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करने लगेगी, यानी मूव करने लगेगी। और क्योंकि अब इस पर क्या कर रहे हैं, 2 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स और अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके इसके पास 2 न्यूटन है, इसके पास ऑलरेडी इसके पास एनर्जी है ही है, और इसको एनर्जी हम दे रहे हैं, तो इसके पास मोर एनर्जी हो जा रही है। तो मोर एनर्जी मीन्स मोर स्पीड मीन्स मोर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए हम एक पॉइंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट अज्यूम करते हैं जिसे हम P से डिनोट कर देते हैं, P से डिनोट कर देते हैं। माना एक पॉइंट P है, इससे इन्फिनिटी दूरी पे प्लस क्यू चार्ज हम लेते हैं, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज हम ले लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज हम लेते हैं। ठीक है, अब इस प्लस क्यू चार्ज को हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है। ठीक है, तो अब चलिए हम बात करते हैं इस प्लस क्यू चार्ज की। ठीक है, यहाँ पे बात है कि आपके मन में ये भी सवाल आ सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज ले सकते हैं, माइनस क्यू चार्ज तो नहीं लेंगे। तो माइनस क्यू चार्ज इसलिए नहीं ले सकते हैं, अगर आप माइनस क्यू चार्ज लेंगे, ठीक है, यानी नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो हमें वर्क करने की जरूरत ही क्या,
क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन चार्ज होगा क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हमें काम करने की जरूरत नहीं, यानी वर्क करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमें दिखाना क्या है, दिखाना ये है कि हमें इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है, वर्क करवाना है। तो वर्क कब होगा, ठीक है, जब इनमें क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा तभी तो वर्क होगा, ठीक है। अट्रैक्शन होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या लेंगे, आपका प्लस क्यू चार्ज लेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज लेंगे। और इस पॉजिटिव चार्ज को हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस प्लस क्यू चार्ज को हम क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। हमने यहाँ तक लाया तो ऐसे जहाँ इस पॉइंट तक आने में, यानी इस प्लस क्यू चार्ज को इस पॉइंट तक आते ही, ठीक है, जैसे हम इस पॉइंट तक आए तो हमें रियलाइज हुआ कि अब इस हमारे चार्ज को कोई रिपेल कर रहा है, ठीक है, यानी इसको कोई पुश कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, इस चार्ज को क्या कर रहा है, कोई ऐसी एनर्जी है जो हमें क्या कर रही है, रोक रही है, ठीक है, पुश कर रही है, रिपल कर रही है, ठीक है। तो यानी कि इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि जहाँ पे हमें हमारे चार्ज को कोई रिपेल कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या समझने वाली चीज़ है कि हम यहाँ पे ये समझते हैं कि हमारा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है, यानी अब इस पे क्या लग रहा है, अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। इस पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। और इस पे क्या कर रहा है, इस चार्ज पे को रिपेल कर रहा है, इसको फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो अब इस प्लस क्यू चार्ज को चूंकि अब लाना है यहाँ तक, क्योंकि इस पॉइंट से इस यानी इन्फिनिटी से ए तक लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसलिए चूंकि इसके बीच में कोई फोर्स हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, यानी फोर्स नहीं लगाने की जरूरत पड़ी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे फील्ड को चुना है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निगलेबल है, यानी कह सकते हैं वहाँ पे उसको मानेंगे ही नहीं कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी लगाने की, जिसके कारण वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन इस पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फोर्स अप्लाई किए हम आगे की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस पर ऑलरेडी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं कि अब इस प्लस क्यू चार्ज को, ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या कहें कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कराते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी इसको फोर्स दे करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे आए जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके, ठीक है, इस चार्ज को ले आया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ए से बी तक हमने लाया, ठीक है, ए से यानी प्लस क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कुछ वर्क करते हुए, किसी के अगेंस्ट वर्क करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनके बीच क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क तभी माना जाता है जब आप किसी बॉडी पे, ठीक है, जब फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है, तभी तो हम कहते हैं वहाँ पे वर्क हुआ है। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, फोर्स भी लगा है, तो जाहिर सी बात हमने वर्क किया, ठीक है। तो अब हमें बात करना है पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होता है, किसमें होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि जो ये सिस्टम है, जो ये सिस्टम है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये जो क्रिएट कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इनके बीच क्या आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। कैसे कर सकते हैं इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो देखिए जैसे ही ये प्लस क्यू चार्ज पॉइंट बी पे है, ठीक है। तो अब ये जो कि हमने क्या है, अगर इसको तो पकड़ रखे हैं ना, इस प्लस क्यू चार्ज को किसी चीज से पकड़ रखे हैं, यानी मतलब इसको कोई फोर्स दे करके, क्योंकि हमने इसको फोर्स दे करके इसको रोका है ना। अगर जैसे ही हम इस प्लस क्यू चार्ज से फोर्स हटा लेंगे, ठीक है, जैसे ही अपना फोर्स हटा लेंगे, यानी इसको जैसे ही रिलीज करेंगे, तो ये क्या करेगा, झट से ये इनफिनिटी डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगेगा, यानी पीछे की तरफ हटना शुरू कर देगा, ठीक है, बहुत तेजी के साथ। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम में क्या गया, इस सिस्टम में क्या गया है आपका पोटेंशियल एनर्जी, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पॉइंट पी है ऑफ ए, यानी पॉइंट पी का, यानी हम कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इस पॉइंट पे क्या इफेक्ट है,
यानी इस पॉइंट P का पॉइंट A पे क्या इफेक्ट है, यही तो आपका क्या है पोटेंशियल एनर्जी। यानी आप फिर से आप एक बार समझा देते हैं कि हम कह रहे हैं कि जो पॉइंट A है, पॉइंट A से प्लस Q चार्ज को हमने पॉइंट B तक लाया, ठीक है, और पॉइंट B तक लाया तो कुछ वर्क किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क किया हमने। तो अब चूंकि हमें बात करना है पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम कहते हैं कि इस पूरे सिस्टम की बात करें, इस पूरे सिस्टम में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसी को क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है, उस चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, ठीक है। अब देखिए इस चार्ज को जहाँ पे पॉइंट B है, इस चार्ज को चूंकि हमने फोर्स लगा करके ये पॉइंट तक लाया, और इसको जैसे ही हम प्लस Q चार्ज को रिलीज करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये जो इन्फिनिट डायरेक्शन है, जो अपने पीछे की तरफ क्या होगा मूव होने लगेगा, यानी पीछे की तरफ चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस चार्ज में क्या आ गया, इस सिस्टम में क्या आ गया है पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। ये होगी बात पोटेंशियल एनर्जी की। चलिए हम बात करते हैं अब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, सॉरी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यानी हम जो होता है, ठीक है, कि एक यूनिट चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, वो भी किसके अगेंस्ट, किसी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हुए, जब हम एक यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हुए दूसरे पॉइंट तक लाते हैं, ठीक है, यही क्या कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है।